Hello everyone. This is ACMA Orunabho Chatterjee. Today my topic will be completely different. Today my topic will be purely informative. शायद आप लोगों को पता होगा या फिर जिन जिन लोगों को पता नहीं है उनको ये वीडियो के थ्रू पता चल जाएगा कि 2 दिन पहले पार्लियामेंट में एक बिल पास हुआ है, एक अमेंडमेंट बिल, जहाँ पे CMA CA CS अमेंडमेंट बिल 2021 बोलकर पास हुआ है. तो देयर आर वेरियस चेंजेस, स्मॉल एंड बिग बोथ, वेरियस चेंजेस दैट द पार्लियामेंट हैव मेड in the disciplinary committee members or in the acts which are governing these 3 statutes. मेरे को बहुत सारे सवाल इधर उधर से आ रहे थे, स्पेशली फ्रॉम द CMA एस्पिरेंट्स, द इंटर एंड द फाइनल स्टूडेंट्स, कि सर ये चेंजेस क्या है, इतने सारे पन्ने हैं, वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग इट. सो क्या आप इनका जिस्ट बता सकते हैं? तो ये वीडियो, हालांकि मैं जिस्ट नहीं बताने वाला हूँ, मैं पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ, बिकॉज जिस्ट से कोई फ़ायदा नहीं होगा. और एक दिन में एक वीडियो में पूरा जिस्ट बताना पॉसिबल नहीं है. इट माइट टेक 3-4 आवर्स एंड इवन मोर. सो मैं एक सीरीज ऑफ वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूँ मेरे चैनल में, जहाँ पे छोटे छोटे करके सारे चेंजेस और अमेंडमेंट्स जो ये अमेंडमेंट बिल 2021 लाया है, मैं उसको आपके सामने एक इंफॉर्मेशन के थ्रू लाने का एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ. बिकॉज आई बिलीव everyone who is associated with the CMA profession, with the CMA institute, must be aware about all these things. तो मैं शुरू करता हूँ. This is my first video, part 1 in the series. Let's see how many series will go. I will try to make the video as short as possible. Let's see how far it goes. देखो, पहले जो ये लोग जो चेंजेस लाए हैं वो है चेंजेस इन द लॉन्ग टाइटल. अब ये लॉन्ग टाइटल क्या होता है? अगर कोई द कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स एक्ट 1959 को जानते हो या फिर पढ़े हो, तो उसमें देखना कि नीचे ये सारा चीज़ें लिखा हुआ है. एन एक्ट टू मेक प्रोविजन for the regulation of the profession of cost and works accountants. ये गया इसका लॉन्ग टाइटल. अब इसमें ये लोग क्या अमेंडमेंट लाए हैं? ये लोग कह रहे हैं the word regulation has been substituted by the word regulation and development. पहले जहाँ पे वर्ड सिर्फ रेगुलेशन ऑफ द प्रोफेशन ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स था, ये लोगों ने रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्रोफेशन, ये वर्ड डेवलपमेंट को इंसर्ट किया है. ये गया इनका पहला चेंज. अब देखो, दूसरा चेंज थोड़ा शॉकिंग तो लगेगा, बट मैं ज़्यादा टिप्पणी अभी नहीं करूँगा. आई ओनली वॉन्ट टू से यू व्हाट आर द चेंजेस, व्हाट आर द अमेंडमेंट्स एंड इट्स इंटरप्रिटेशन. सो देखो, चैप्टर 1 में, सेक्शन 1 में इसका हेडिंग हुआ करता है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, जहाँ पे सेक्शन 1 में बताया गया है दिस एक्ट में बी कॉल्ड एज द कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स एक्ट 1959. तो ये जो अमेंडमेंट जो लाया है, अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 1, वहाँ पे ये लोग बता रहे हैं द वर्ड्स जहाँ पे लिखा हुआ है कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स एक्ट, The words cost accountants shall be substituted. हालांकि हम लोग जानते थे कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स एक्ट हो या फिर CMA's कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स हो. ये लोगों ने बोल दिए हैं कि द वर्ड्स कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स नहीं, कॉस्ट अकाउंटेंट्स शैल बी सब्सटीट्यूटेड. तो शॉकिंग तो है ही, लेकिन क्या करें. तो अब आते हैं सेक्शन 2 के बारे में. सेक्शन 2 का ब्रॉड हेडिंग दिया गया है डेफिनेशंस एंड इंटरप्रिटेशन, जहां पे बहुत सारे डेफिनेशन, बहुत सारे चीज़ों का डेफिनेशन और उनका इंटरप्रिटेशन के बारे में लिखा गया था. वहां पे यह है सेक्शन 2. सेक्शन 2 में एक क्लॉज है, सेक्शन 2 क्लॉज AAA, जहां पे ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है बोर्ड मीन्स द क्वालिटी रिव्यू बोर्ड कंस्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 29A. इसके बाद उन्होंने क्या किया, इस अमेंडमेंट बिल के तहत
उन्होंने आफ्टर 2AAA वो लोग लाए हैं क्लॉज 2AB, जहां पे वो लोग इंसर्ट किए हैं अ डेफिनेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ड कि बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन shall be inserted under subsection 1 of section 21A. This only is a list of definitions and interpretations जहां पे वो लोग clause 2AB के चलते बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन एक डेफिनेशन और उसका इंटरप्रिटेशन डाले हैं। ऐसे डिटेल में बाद में इसके बारे में बात करेंगे। ओके, उसके बाद आफ्टर 2AB जो नया सेक्शन डाला गया है, AC एक क्लॉज फिर से डाला गया है न्यू, जिसमें विच डील्स विथ कंपनीज एक्ट। अब कंपनीज एक्ट मींस द कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ डिफाइंड इन सेक्शन 267 ऑफ द सेड एक्ट। पहले था 2AAA, उसके बाद आया 2AB, अब है 2AC which deals with Companies Act, which means Companies Act 2013 we all know, or any other previous company law defined in section 267 of the said act. ये सारे डेफिनेशन के अंडर में इंक्लूड कर दिए गए हैं। ओके, अब क्लॉज बी, सेक्शन 2 का क्लॉज बी था जिसमें कॉस्ट अकाउंटेंट डिफाइन किए गए थे, मीन्स अ पर्सन हु इज अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट। ये ऑलरेडी था। अमेंडमेंट बिल आफ्टर क्लॉज बी जो मैंने अभी कहा, ये लोगों ने क्लॉज बी ए को इंसर्ट किया है। अब क्लॉज बी ए इज इंक्लूडेड फॉर डायरेक्टर डिसिप्लिन, विच मीन्स डायरेक्टर डिसिप्लिन एज इज मेंशन्ड इन सेक्शन 21। जब मैं उस सेक्शन का अमेंडमेंट्स बताऊंगा सीरीज में, तब बताएंगे कि उसमें क्या है। एंड इंक्लूड्स जॉइंट डायरेक्टर डिसिप्लिन, ये उन्होंने डिफाइन एंड इंटरप्रेट किया है 2 सेक्शन और क्लॉज बी ए में। अब उन्होंने बी ए के बाद क्लॉज डबल बी भी जोड़ दिए हैं उनके साथ, जिसमें उन्होंने बताए हैं कि डायरेक्टर डिसिप्लिन मीन्स डायरेक्टर डिसिप्लिन रेफर्ड टू इन सेक्शन 21 एंड इंक्लूड्स जॉइंट डायरेक्टर डिसिप्लिन। These are all inclusions that they have made in the definitions and interpretations. Well, अब आते हैं क्लॉज सी में। क्लॉज सी में काउंसिल डिफाइन किया गया था। काउंसिल मीन्स द काउंसिल ऑफ द इंस्टीट्यूट, ये अब तक था। अमेंडमेंट बिल क्या किया है? अमेंडमेंट बिल बोल रहा है इन क्लॉज सी, it is renamed as council means council of the institute constituted under section 9 shall be inserted. पहले काउंसिल का डेफिनेशन में था मीन्स काउंसिल ऑफ द इंस्टीट्यूट, अभी अमेंडमेंट बिल बोल रहा है इज रीनेम्ड एज काउंसिल मीन्स काउंसिल ऑफ द इंस्टीट्यूट कंस्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 9 शैल बी इंसर्टेड। हालांकि आपके लिए इमीडिएट इफेक्ट में नहीं है, लेकिन ये आप लोगों के जानकारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी सीएमए एस्पिरेंट मस्ट बी अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। वेल, इसके बाद आता है क्लॉज डी। क्लॉज डी में पहले लिखा गया है इन द एक्ट कि डिसॉल्व्ड कंपनी मीन्स द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे द लेटर्स 1956 दैट इज कंपनीज एक्ट जो 1956 जो लिखा था वो 1956 को ओमिट कर दिया गया है बिकॉज इट इज कंपनीज एक्ट 2013। सो वो 1956 हैज बीन ओमिटेड, ऐसा एक्ट में लिखा हुआ है। ओके, इसके बाद आता है क्लॉज ई। क्लॉज ई में पहले डिफाइंड था कि फेलो का डेफिनेशन क्या है, उसका इंटरप्रिटेशन क्या है। फेलो मीन्स अ फेलो ऑफ द इंस्टीट्यूट, ये पहले लिखा गया था, मतलब अभी तक लिखा हुआ था। अब इसे चेंज करके ये लोगों ने एक छोटा सा चेंज लाया है कि अ फेलो विल मीन फ्रॉम नाउ अ फेलो मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट इज इंसर्टेड। फेलो के जगह अ फेलो मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट, द वर्ड मेंबर हैज बीन इंसर्टेड। लॉजिकल। ओके, अब है क्लॉज एफ ए।
क्लॉज एफ ए क्या था? क्लॉज एफ ए में नोटिफिकेशन क्या होगा उसको डिफाइन किया गया था। अभी तक कैसे डिफाइन किया हुआ था कि नोटिफिकेशन मीन्स अ नोटिफिकेशन पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गैजेट। अभी it has been substituted by notification means a notification published in the official gazette। यहां तक तो था, and the term notify shall be construed accordingly, and the term notify shall be construed accordingly। ये बातें ऐड किए गए हैं कि नोटिफाई का जो मीनिंग पकड़ा जनरली जाता है इन द कॉमन पार्लेंस उसको ही मान के चला जाएगा। स्मॉल चेंजेस बट वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इफेक्टिव। ओके, इसके बाद क्लॉज आई में चलते हैं। मैं हर एक अमेंडमेंट जो वो लोगों ने लाया है, मैं वो हर एक अमेंडमेंट एक एक करके बता रहा हूं। आप लोग इसको सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्लॉज आई में पहले लिखा गया था कि रजिस्टर मीन्स द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स मेंटेन्ड अंडर द एक्ट, अंडर दिस एक्ट। ये अभी तक जो चल रहा था, अभी ये लोगों ने कर दिया है रजिस्टर मीन्स रजिस्टर ऑफ मेंबर्स मेंटेन्ड अंडर दिस एक्ट। द वर्ड पहले था रजिस्टर मीन्स रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, अभी ये लोगों ने किया है रजिस्टर मीन्स रजिस्टर ऑफ मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट मेंटेन्ड अंडर सेक्शन 19 और रजिस्टर ऑफ फर्म्स ऑफ द इंस्टीट्यूट अंडर सेक्शन 20B एज द केस में बी हैज बीन सब्स्टिट्यूटेड। मतलब पहले था रजिस्टर ऑफ मेंबर, रजिस्टर मीन्स रजिस्टर ऑफ मेंबर्स मेंटेन्ड अंडर द एक्ट। अभी ये लोगों ने इसको सब्स्टिट्यूट करके डेफिनेशन को और ब्रॉड करके लिखा है कि रजिस्टर ऑफ मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट मेंटेन्ड अंडर सेक्शन 19 और रजिस्टर ऑफ फर्म्स ऑफ द इंस्टीट्यूट अंडर सेक्शन 20B as the case may be has been substituted, the definition has been made broad। okay, उसके बाद क्लॉज आई ए में स्पेसिफाइड और क्लॉज आई डबल ए में सोल प्रोप्राइटरशिप को ये लोगों ने डिफाइन किया था। अभी ये लोग आई ट्रिपल ए लाए हैं आफ्टर आई डबल ए, जो पहले और अभी भी है सोल प्रोप्राइटर को डिफाइन किया था। अभी आई ट्रिपल ए में क्या है, ये लोगों ने स्टैंडिंग कमिटी को इंक्लूड किए हैं इसमें, which means standing committee constituted under section 17 subsection 1। जब वो सेक्शन में आएंगे इन माई सीरीज तब इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। ओके, ये गए चैप्टर 1 के सारे अमेंडमेंट्स सेक्शन वाइज एंड क्लॉज वाइज। अब चैप्टर 2 में आते हैं। चैप्टर 2 में ये लोगों ने, मैं एकदम डायरेक्टली एक्ट पढ़ता हूं जो अमेंडमेंट बिल है। इन चैप्टर 2 ऑफ द प्रिंसिपल एक्ट, इन द हेडिंग द वर्ड्स एंड वर्क्स शैल बी ओमिटेड। जहां भी रेलिवेंस ये ड्रॉ करता था चैप्टर 2 में कि कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स एक्ट, वो एंड वर्क्स को ये लोगों ने ओमिट कर दिया है। ये क्लियरली चैप्टर 2 में डिफाइन कर दिए गए हैं कि एंड वर्क्स शैल बी ओमिटेड। ओके, अब चलते हैं सेक्शन 4 में। सेक्शन 4 में पहले बता दूं कि सेक्शन 4 यूज टू डील विथ और रादर डील्स विथ एंट्री ऑफ नेम्स इन द रजिस्ट्रार, एंट्री ऑफ नेम्स इन द रजिस्टर। ओके, यहां पे क्लॉज जहां भी वर्ड रजिस्टर लिखा गया था वो हर एक जगह पे the word register has been substituted by register of members। It has been more clearly defined, register meaning register of members। The word register of members has been substituted in the place of register। Okay, अब देखिए बहुत ही लॉजिकल चेंज जो अभी बनाया गया है। सबसेक्शन 4 और सबसेक्शन 5 में
एक जगह पे ये लोगों ने अभी तक लिख के रखा था कि एनी पर्सन हु हैज़ पास्ड सच अदर एग्जामिनेशन एंड कंप्लीटेड सच अदर ट्रेनिंग विदाउट इंडिया. अब क्लॉज 4 में दीज आर द फर्स्ट 2 लाइन्स. अब क्लॉज 5 में था एनी पर्सन डोमिसाइल्ड इन इंडिया who at the commencement of this act is studying for any foreign examination, who having passed such examination, such commencement undergoing training whether within or without India. ये जो दोनों जगह पे विदाउट इंडिया है, ये लोगों ने इसको ओमिट करके लिखा है आउटसाइड इंडिया. मतलब ये किसी भी आउटसाइड इंडियन किसी भी फॉरेन कोर्स का बात कर रहे हैं. वेरी स्मॉल चेंजेस आई नो, बट जब मैंने सीरीज बनाना शुरू किया है तो सुन लो पूरी बात. तो ये गया सेक्शन 4 का आउटसाइड इंडिया को, आई मीन विदाउट इंडिया को आउटसाइड इंडिया, ये लोगों ने इस बात को चेंज कर दिया है. अब देखिए सेक्शन 3 में चलते हैं. सबसेक्शन 3. सबसेक्शन 3 में ये लोगों ने लिख के रखा था अभी तक, every person belonging to any of the classes mentioned in certain clauses shall have his name entered in the register on application being made and granted in the prescribed manner to the council, which shall not exceed 3,000 rupees. कि अगर किसी को मेंबर बनना है, अगर किसी का नाम रजिस्टर के अंडर दाखिल करना है, तो उसके लिए the fees shall be given to the council which shall not exceed 3,000 rupees. ये नया अमेंडमेंट बिल ये ₹3,000 को ओमिट कर दिया है. They have not mentioned the monetary limit anymore. अब इसका एक प्रोवाइजो है, इसका एक प्रोविजन था, जो प्रोविजन कहता था provided that the council may with the prior approval of the central government determine the fee exceeding ₹3,000 which shall not in any case exceed ₹6,000. ये अभी तक हुआ करता था. नए अमेंडमेंट के चलते ये जो प्रोविजन जो मैंने अभी पढ़ा उसको ओमिट कर दिया गया है. वेल, हालांकि मैं तो और बताना चाहता था, लेकिन वीडियो देख रहा हूँ काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो फिलहाल के लिए हम यहीं पे वीडियो को रोक देते हैं. सेक्शन 4 तक कंप्लीट हुआ है आज. सेक्शन 5, सेक्शन 6 एंड सो ऑन, हज़ारों छोटे छोटे अमेंडमेंट्स हैं. मैं तो वीडियो बनाऊंगा ही. जिनको वीडियो से इंफॉर्मेशन गैदर करना है वो लोग मेरे वीडियो देख सकते हो. जितना इंफॉर्मेशन शेयर करो उतना इंफॉर्मेशन बढ़ेगा. तो अगर आप चाहो कि आपके फेलो फ्रेंड्स को भी ये सारे इंफॉर्मेशन जानना है, भले ही बहुत छोटे हो, शायद बहुतों को डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन नॉलेज सबके पास होना चाहिए, सबके पास. तो इसीलिए ये सारा वीडियो सीरीज़ मैंने शुरू किया है. आशा करता हूँ आपको अच्छा लगेगा, आपको हर एक CMA एस्पिरेंट को राइट इन्फॉर्मेशन मिलेगा. तो let's wait for the series 2 where I will start from section 5 and its amendments and so on. अगर आपको अच्छा लगे तो ये वीडियो को शेयर ज़रूर करना, बिकॉज इन्फॉर्मेशन और नॉलेज जितना शेयर करोगे उतना बढ़ेगा, और कुछ नहीं चाहिए. शेयर द नॉलेज विच यू हैव. कहीं अगर आप लोगों से भी मुझे कुछ जानकारी मिले तो दिस विल हेल्प इन इंक्रीजिंग माई नॉलेज बेस ऑल्सो. So, thank you. More until the next video with the next amendments in the section. Till then, take care. Have a good day. Thank you.